नमस्कार दोस्तों, आप सबको राकेश जलवान हंस का बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है और मेरा मन है कि मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी कविता सुनाऊं जो कि वृक्ष के ऊपर है। बहुत पहले लिखी गई ये कविता, जो मैंने तब मैं 7-8 में पढ़ता था, तब मैंने एक कविता लिखी थी वृक्ष के ऊपर। ये कविता प्रेरणा की भी कविता है, लेकिन पर्यावरणीय चेतना की भी कविता है। ये कविता हमको हमारे पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करती है। और वृक्ष के ऊपर एक कविता, मुझे लगता है ये हालांकि बहुत पुराने बचपन की कविता है, लेकिन इस कविता को हर समय सुना जाना चाहिए। जब जब पर्यावरण की बात होती है, जब जब अपने वृक्षों के संरक्षण की बात होती है, पर्यावरण के संरक्षण की बात होती है, बहुत हर दौर में वृक्षों का कटान होता है। हम उनसे उनकी दर्द को नहीं समझते हैं। तो हमारे जो वनस्पति विज्ञानी हुए हैं जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने जो है वृक्षों के लिए एक यंत्र बनाया था जो वृक्ष की पीड़ा को समझ सके, वृक्ष की संवेदना को समझने वाला एक यंत्र बनाया था उन्होंने। तो उससे वृक्ष की संवेदना, वृक्ष के अंदर उन्होंने जीवन का संचार बताया था। तो ये हमें समझना चाहिए। लेकिन वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार, हमारे जीवन के लिए पूरा समर्पित हैं। वृक्ष हैं, ये वन पर्यावरण पूरा हमारे लिए है ना। इस प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है। अगर ये प्रकृति ना होगी, अगर ये वन पर्यावरण, हमारा परिवेश अगर नहीं होगा, तो हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है किसी तरह से। ये विज्ञान भी कहता है। और एक साहित्यिक रचना, इस कविता को मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कविता श्रीनगर में बहुत बार सुनाई और काफ़ी सराहना इस कविता को मिलती है। और मैं सुना रहा हूँ, छोटी सी कविता है, सीधे सीधे आप लोग जुड़ जाइए। तो कवि संवाद कर रहा है वृक्ष से, बात कर रहा है वृक्ष से और कहता है कि तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन, तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन, चाह तेरी व्यथा तेरी पूछता है कौन। कवि वृक्ष से बात कर रहा है, पूछता है कि तुम हो क्यों खड़े दिन रात रहकर मौन, चाह तेरी व्यथा तेरी पूछता है कौन। सह लिया चुपचाप जो कुछ घट रहा है आजकल, फिर भी भलाई छोड़कर भागा नहीं हर पल। सह लिया चुपचाप जो कुछ घट रहा है आजकल, फिर भी भलाई छोड़कर भागा नहीं हर पल। बनकर खड़ा है तू अनगिनत जीव का साया, बनकर खड़ा है तू अनगिनत जीव का साया, भूख में भोजन खिलाता धूप में छाया। बनकर खड़ा है तू अनगिनत जीव का साया, भूख में भोजन खिलाता धूप में छाया। मांगता हर जीव तुझसे, देता तुझे कुछ भी नहीं, मांगता हर जीव तुझसे, देता तुझे कुछ भी नहीं। तुमने दिया सबको मगर मांगा किसी से क्यों नहीं। मांगता हर जीव तुझसे, देता तुझे कुछ भी नहीं। तूने दिया सबको मगर मांगा किसी से क्यों नहीं। और कर्म करता मूक रहकर तुझे अहम भाता नहीं, कर्म करता मूक रहकर तुझे अहम भाता नहीं। फल सदा औरों को देता पर स्वयं खाता नहीं। मांगता हर जीव तुझसे, देता तुझे कुछ भी नहीं। तूने दिया सबको मगर मांगा किसी से क्यों नहीं। कर्म करता मूक रहकर तुझे अहम भाता नहीं। फल सदा औरों को देता पर स्वयं खाता नहीं। तूने मुझे तो फल दिया, आखिरी पंक्तियाँ, कि तूने मुझे तो फल दिया पर फूल भौरों के लिए, तूने मुझे तो फल दिया पर फूल भौरों के लिए। जान तेरी प्राण तेरे देह औरों के लिए। तूने मुझे तो फल दिया पर फूल भौरों के लिए, जान तेरी प्राण तेरे देह औरों के लिए। तो ये कविता, और इस कविता से आप अपने जीवन के लिए प्रेरणा का सूत्र भी निकाल सकते हैं और पर्यावरण के लिए सजग रहने की प्रेरणा भी इससे ले सकते हैं। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आपको आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझ तक पहुँचे। बहुत बहुत नमन।